क्या आप जानते हैं कि बाहुबली प्रभास को बाहुबली रिलीज होने के बाद एक दो नहीं बल्कि 6000 शादी के ऑफर मिले थे? क्या आप जानते हैं कि बाहुबली प्रभास ने कभी नाश्ते में 40 अंडे खाए थे? अंडरटेकर से टिप्स ली थी अमरिंदर बाहुबली बनने के लिए। क्या आप जानते हैं कि अनुष्का शेट्टी से प्रभास के अफेयर की रूमर्स काफी उड़े थे? बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ उनका नाम जुड़ा था। उनकी शादी 2012 में होती अगर राजमौली का फोन नहीं गया होता और उस फोन की वजह से अब तक उनकी शादी नहीं हो पाई। क्या आप जानते हैं कि प्रभास की मर्जी अगर चली होती तो आज शायद प्रभास 140 किलो के बिजनेसमैन होते? क्या आपको पता है कि प्रभास ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था अजय देवगन के साथ एक फिल्म में? वो फिल्म जिसे शायद किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि इसमें प्रभास भी हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रभास की आज भी ऑडियंस के सामने जाने में डर लगता है, सुन्न होते हैं हाथ पांव? क्या आप जानते हैं कि बाहुबली के लिए प्रभास ने 5 साल दिए थे? एक फिल्म के लिए 150 करोड़ चार्ज करते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानियां इसलिए क्योंकि प्रभास का जन्मदिन है और प्रभास आज के समय भारत के सबसे बड़े स्टार। अगर आज के समय किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो जिसके नाम पर फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिल जाएगी, फिल्म अच्छी है बुरी है वो बाद में तय होगा कि फिल्म 250 करोड़ 300 करोड़ कमाएगी या 1000 करोड़ कमाएगी, लेकिन अगर किसी एक आदमी के नाम पर बॉक्स ऑफिस में पहले दिन सारे टिकट बिक जाए, उस आदमी का नाम प्रभास है। वही प्रभास जो कहते हैं कि यार मैं बहुत शर्मीला आदमी हूं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, भीड़ में तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, सेट पे भी ज्यादा लोग हो तो अनकंफर्टेबल होता हूं, कई बार मुझे लगता है कि यार इस फील्ड में क्यों आया मैं, किस्मत से बाहुबली मिल गई, अब कोई चांस नहीं है। ये सारी बातें प्रभास कहते हैं, फैंस यकीन नहीं कर सकते उस प्रभास को देख के, लेकिन सच यही है और यही उनकी खासियत भी है, क्योंकि यही वो प्रभास है जो आलसी शर्मीला होकर भी जब फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो लोग सीटियां मारते हैं। आज कहानी प्रभास की ही हम आपको सुनाएंगे। पिता प्रोड्यूसर, चाचा एक्टर। 1979 23 अक्टूबर में चेन्नई में पॉपुलर प्रोड्यूसर सूर्य नारायण के घर पर बेटे का जन्म। 3 भाई बहन में सबसे छोटे प्रभास। इनका जो असली नाम है वो भी शायद आप नहीं जानते हो, मतलब हो सकता है प्रोनाउंसिएशन हमारा भी गलत हो जाए। उपलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू, ये उनका ओरिजिनल नाम है। प्रभास चेन्नई में पढ़ाई की, फिर हैदराबाद के नालंदा कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर बीटेक किया इन्होंने। ये उनकी कहानी है। फिल्मों में आने का इन्हें कोई शौक नहीं था, दबा के खाना खाने का शौक था, दबा के खाना खाना इनको पसंद था और ये होटल डिपार्टमेंट जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि घर वाले फिल्मी दुनिया में थे, चाचा कृष्णम राजू एक्टर थे, तो दोनों ने इन पर चढ़ के गुस्सा दिखाया और कहा कि तुमको हीरो बनना है, दिखते यार तुम हीरो जैसे हो। और फिर साल 2002 में एक फिल्म आती है ईश्वर, जिससे प्रभास का डेब्यू होता है। प्रभास अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं एक्टर बन गया, नहीं तो बटर चिकन खाने वाला 140 किलो का बिजनेसमैन। जैसे प्रभास को जानने वाले ये कहते हैं कि प्रभास बहुत खाना तैयार रखवाते हैं। आप प्रभास के यहाँ खाने जाएंगे आपको 100 आइटम मिल जाएगा, थोड़ा 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 आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। प्रभास 2000 के दशक में ही आए थे अपने इंडस्ट्री में, लेकिन अजय देवगन के साथ भी एक बॉलीवुड फिल्म की इन्होंने। अगर आप एक बार में बता पाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनिशियली हालांकि प्रभास की शुरुआती फिल्में जो आई थी 2005 में छत्रपति में काम किया था, यहां से स्टारडम मिला था। प्रभास ने डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, बिल्ला, रिबेल, ये बड़ी फिल्में, ये आपने अक्सर टीवी पर जरूर देखी होगी। जब टीवी पर साउथ की फिल्में आनी शुरू हुई थी तो ये फिल्में बार बार दिखाई देती। बिल्ला, रिबेल बहुत देखी लोगों ने। लेकिन 2014 में इनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म आई थी, एक्शन जैक्शन, अजय देवगन वाली। उस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के साथ डांस करते नजर आए थे, किसी ने नोटिस नहीं किया था। फिल्म में गाना था पंजाबी मस्त, वहां पर सोनाक्षी के साथ डांस कर रहे थे। ना फिल्म को किसी ने नोटिस किया और ना प्रभास को किसी ने नोटिस किया। प्रभास कहते हैं कि यार मेरी ऑडियंस के सामने हालत खराब आती है। साल 2012 में प्रभास की फिल्म आई थी रिबेल, और डायरेक्टर के कहने पर
थिएटर में ऑडियंस के बीच उनका रिएक्शन देने पहुंचे। जैसे ही फैंस को पता लगा, फैंस एक्साइटेड हो गए। प्रभास कहते हैं कि अंदर जाने के पहले वो सुन्न पड़ गए, उन्हें लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। प्रभास की शादी 2012 में हो गई होती। राजामौली के ऑफर के चलते प्रभास शादी रुकी थी। दरअसल करियर में चला था, प्रभास शादी के लिए हाँ कर दी थी, मां ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। फिर राजामौली का कॉल आया, प्रभास को बाहुबली ऑफर की और बाहुबली के चलते उनसे 5 साल का वक्त मांगा। अब प्रभास को फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि अपनी शादी का प्लान कैंसिल किया और राजामौली के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये फिल्म माना जाता है कि राजामौली ने पहले ऋतिक रोशन को ऑफर की थी। ऋतिक रोशन ने की नहीं, प्रभास ने की। प्रभास बिकेम लार्जर देन लाइफ और बाहुबली हम सब जानते हैं कि अब कहां से कहां पहुंच गई है। बाहुबली फ्रेंचाइज को प्रभास ने 5 साल दिए थे। इस दौरान कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी, किसी एड तक को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिल्म को लेकर प्रभास ने एक बार कहा था कि राजामौली और उनकी राजामौली टोल्ड एक इंटरव्यू में कि फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रभास को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, बिकॉज कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं था। ना वो कोई ऐड कर रहे थे, ना कोई फिल्म कर रहे थे, ना कहीं गाने के शूट कर रहे थे। हालांकि 2015 में जब ये फिल्म रिलीज होती है तो प्रभास की लाइफ पूरी तरह से चेंज होती है। प्रभास पहले फर्स्ट पैन इंडिया स्टार। इस फिल्म के रिलीज के बाद प्रभास को देश भर से 6000 से अधिक मैरिज प्रपोजल मिले थे। हालांकि आप ये जानते हैं कि प्रभास को इस बीच में कई सारे फेयरनेस क्रीम का ऐड भी मिला था। प्रभास ने ठुकरा दिया था, कहा था 18 करोड़ रुपए मिल रहे कि आप गोरा हो जाएंगे, ये क्रीम लगाइए। प्रभास ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके कॉन्शियस के खिलाफ है। प्रभास को लेकर यह भी खबर आती कि एक ब्रांड का 150 करोड़ का ऑफर भी ठुकराया था। हालांकि बाहुबली के बाद प्रभास की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई, बैक टू बैक का फ्लॉप हुई। प्रभास का करियर जितना तेज राइज हुआ उतना ही तेज फ्लॉप हुआ। हालांकि प्रभास की फ्लॉप फिल्में जो है वो भी बाकी लोगों की सुपरहिट फिल्मों ज्यादा सुपरहिट है। 2019 में उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई, एवरेज थी। इसके बाद एक फिल्म आई राधे श्याम जो बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप रही। आदिपुरुष तो डिजास्टर थी, मतलब क्या ही कहा जाए उस फिल्म के बारे में। प्रभास फिलहाल एक फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि प्रभास की फिल्में वापस चलने लगी हैं। साल 2023 में उनकी फिल्म आई थी सालार और इस साल एक फिल्म आई कल्कि, और ये दोनों फिल्म से उनका करियर जो है वापस ट्रैक पर आ गया। कभी बाहुबली के लिए 25 करोड़ रुपए लेने वाले प्रभास अब 150 करोड़ रुपए एक फिल्म के लेते हैं। घुटने की चोट के बाद प्रभास का वजन काफी बढ़ा। सालार की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी, काफी वेट गेन किया, जिसके लिए काफी ट्रोल भी हुए। आदिपुरुष के सामने जब फिल्म आई थी तब भी वेट को लेकर ट्रोल किया गया था। प्रभास की लव लाइफ की बात की जाए तो उनका नाम अक्सर एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ आता है पर्सनल लाइफ में। शायद इसकी वजह है कि बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया। इवन बाहुबली में भी अनुष्का शेट्टी ही उनके साथ थी। एक किरदार की मां का रोल था, एक किरदार की पत्नी का रोल था। इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें तब शुरू हुई जब दोनों ने 2009 में बिल्ला फिल्म में काम किया था, फिर 2013 में मिर्ची फिल्म में काम किया। हालांकि प्रभास ने बार बार ये कहा कि वो डेट नहीं कर रहे और वो दोनों डेटिंग की अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। 9 साल से फैमिली फ्रेंड हैं और बार बार जब ये खबरें आने लगी तो उन्होंने कहा कि मैंने और अनुष्का ने आपस में पूछा क्या वाकई में हमारे बीच कुछ चल रहा है, लेकिन फिर हमने भी कहा कि कुछ नहीं है ऐसा। जब कोई एक्टर एक से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं तो उनके बीच अफेयर की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में आदिपुरुष आई थी, वहाँ पर कृति सेनन के साथ भी उनका जिक्र हुआ था अफेयर का, बाद में वो भी अफवाह साबित हुई। बट प्रभास आज के दौर में सबसे बड़े स्टार। अगर आपको भारत के एक सबसे बड़े स्टार का नाम लेना हो आज के दौर में लेगेसी हटाकर, तो फिर वो नाम आज के दौर में पैन इंडिया स्टार्स में प्रभास है। सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करते प्रभास है, सबसे ज़्यादा फिल्म पैसा लेते प्रभास है और सबसे बड़ी ओपनिंग भी प्रभास की फिल्मों को मिलती है। प्रभास फिलहाल एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर है। सालार 2 उनकी आने वाली है और भी बहुत सारी फिल्में। प्रभास इतने शाय होने के बाद भी इतनी दमदार एक्टिंग, इतना दमदार प्रेजेंस। आपको प्रभास में क्या खास लगता है और आप उन्हें बर्थडे पर कैसे विश करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए।